नमस्कार। आज हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ETFs। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर हैं क्या, कैसे काम करते हैं और क्या है इनके फायदे और नुकसान। बिल्कुल। देखिए, लोगों को निवेश करना है पर स्टॉक्स चुनना कई बार मुश्किल लगता है और म्यूचुअल फंड वो कभी-कभी थोड़े महंगे हो जाते हैं। यहीं ईटीएफ काम आते हैं शायद। सही कहा। ETF एक तरह से हाइब्रिड है। आपको म्यूचुअल फंड वाली डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधता मिल जाती है अच्छा। और स्टॉक जैसी खरीदने बेचने की सहूलियत भी। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा। तो मतलब ये हुआ कि एक कई सारे निवेशों का एक कलेक्शन है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स। एकदम सही। स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कुछ और भी हो सकता है। और इसे आप स्टॉक एक्सचेंज पर किसी आम शेयर की तरह ही खरीद बेच सकते हैं। अच्छा। एक फंड कंपनी होती है, वो इन एसेट्स को होल्ड करती है, फिर एक फंड बनाती है जो इनके प्रदर्शन को ट्रैक करे, और फिर उस फंड के हिस्से, आप कह सकते हैं यूनिट्स, वो निवेशकों को बेचती हैं। तो हम सीधे शेयर या बॉन्ड के मालिक नहीं बनते। नहीं, आप उस फंड के हिस्सेदार बनते हैं जो उन एसेट्स को होल्ड करता है। समझ गई। और इनके काम करने का तरीका, सुना है ये म्यूचुअल फंड से ट्रेडिंग में अलग हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ETFs जो हैं वो दिन भर ट्रेड होते हैं, बिल्कुल स्टॉक की तरह। ओह, जब बाजार खुला है कभी भी। जी हाँ, जब बाजार खुला हो खरीदो बेचो। जबकि म्यूचुअल फंड वो तो दिन में बस एक बार ट्रेड होते हैं, दिन के आखिर में जो NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू, उस पे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचीलापन तो एक बड़ा फायदा हुआ। बिल्कुल। और फायदों की बात करें तो लागत का भी जिक्र था स्रोतों में। क्या ये सस्ते होते हैं? हाँ, अक्सर ज्यादातर मामलों में ईटीएफ को चलाने का जो खर्चा होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो या OER जिसे कहते हैं। OER, हाँ, वो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले कम होता है। कई ब्रोकर्स तो अब खासकर विदेशों में ETF ट्रेड पर कोई कमीशन भी नहीं लेते हैं। अरे वाह, जीरो कमीशन। हाँ, पर मैनेजमेंट फीस यानी OER वो तो लगती है, वो ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो कम लागत, ट्रेडिंग में आसानी और भी कुछ फायदे। पारदर्शिता एक और चीज है। ज्यादातर ETF रोज बताते हैं कि उनके पास क्या क्या होल्डिंग्स हैं। अच्छा, रोज। हाँ, रोज। और टैक्स के मामले में भी ये अक्सर थोड़े बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि इनमें कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड की तरह उतना बार बार नहीं होता। और सबसे बड़ा फायदा जो आपने शुरू में कहा था, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। एक ही ETF खरीदकर आप पूरे बाजार जैसे निफ्टी 50 या किसी खास सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुविधाजनक लगता है। एक ट्रेड में ही पूरा बाजार कवर हो गया। सही। जोखिम बढ़ जाता है। पर क्या सारे ईटीएफ एक जैसे होते हैं या इनकी किस्में भी हैं? नहीं, कई तरह के होते हैं। सबसे आम तो हैं इंडेक्स ETF। जैसे निफ्टी 50 वाले। हाँ, बिल्कुल, निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को ट्रैक करने वाले। फिर बॉन्ड ETF हैं जो फिक्स्ड इनकम देते हैं, कुछ खास इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं, जैसे आईटी या फार्मा। हाँ, टेक्नोलॉजी, फार्मा, बैंकिंग, ये सेक्टर ETF कहलाते हैं। और वो सोने चांदी वाले? वो कमोडिटी ETF हो गए, सोना, चांदी, कच्चा तेल, इनको ट्रैक करते हैं। और अब तो और भी जटिल किस्में आ गई हैं। जटिल मतलब? जैसे लीवरेज्ड ETF, ये उधार लेकर रिटर्न बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर इनमें फिर जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। ओह, अच्छा। या फिर इन्वर्स ETF होते हैं जो बाजार गिरने पर मुनाफा देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बाप रे, यानी हर तरह की जरूरत या रणनीति के लिए एक ईटीएफ मौजूद है। लगभग हाँ। लेकिन फिर इसमें कुछ जोखिम भी तो होंगे, या सब अच्छा ही अच्छा है? फिर भी एक चीज होती है, बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड वो क्या होता है? खरीदने की कीमत बिड और बेचने की कीमत आस्क के बीच का अंतर। आप जब खरीदते हैं तो थोड़ा महंगा मिलता है, बेचते हैं तो थोड़ा सस्ता। ये अंतर ही स्प्रेड है। अच्छा। और जिन ETFs में खरीद बिक्री कम होती है, मतलब जो इललिक्विड होते हैं, उनमें ये स्प्रेड ज्यादा हो सकता है, तो आपकी लागत बढ़ जाती है भले ही कमीशन ना हो। ये बात ध्यान रखने वाली है। और कोई जोखिम? एक है ट्रैकिंग एरर, मतलब ETF जिस इंडेक्स को कॉपी कर रहा है, कई बार वो बिल्कुल परफेक्टली कॉपी नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है उसके रिटर्न में। ओके, बहुत ज्यादा नहीं होता होगा। ज्यादा नहीं पर होता है। और हाँ, एक और बात, जब आप ETF बेचते हैं तो पैसा आपके खाते में आने में T+2 मतलब 2 दिन लगते हैं। अच्छा, तुरंत नहीं आता? नहीं, 2 दिन। तो आप उस पैसे को एकदम से कहीं और लगाना चाहें तो शायद ना लगा पाएं। लिक्विडिटी और ट्रैकिंग एरर, इन सब पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी देखना जरूरी है कि वो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी
और आपके रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता है या नहीं? तो संक्षेप में कहें तो ETF एक लचीला, डाइवर्सिफाइड और कई बार कम लागत वाला तरीका है निवेश का। स्टॉक की तरह आसानी से ट्रेड भी हो जाता है। हाँ, पर इसमें ट्रेडिंग कॉस्ट और ट्रैकिंग एरर जैसे कुछ पहलू हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। एकदम सही कहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ETF अपने आप में कोई समाधान नहीं है, ये सिर्फ एक साधन है, एक टूल है। बिल्कुल हर किसी को अपनी जरूरत और समझ के हिसाब से ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। सही बात है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जैसे जैसे ETF की किस्में बढ़ रही हैं और वो ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं, लीवरेज्ड हैं, एक्टिव हैं, स्मार्ट बीटा हैं, तो निवेशक ये कैसे सुनिश्चित करें कि वो सिर्फ ट्रेडिंग की आसानी को ही नहीं देख रहे, बल्कि उनमें जो असली जोखिम छिपे हैं उन्हें भी ठीक से समझ रहे हैं? ये एक अहम सवाल है।